हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन में एबायोटिक फैक्टर को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि उनके क्या टाइप्स हैं और उनके अंदर क्या अडेप्टेशंस होते हैं जो कि उस प्लांट के अंदर अबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन को पॉसिबल बनाते हैं। तो अबायोटिक फैक्टर के अंदर कौन से पॉलिनेशन को लिया था हमने, इसे हम रिकॉल करते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल अबायोटिक फैक्टर के अंदर हमने लिए थे एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनिमोफिली का मीनिंग था कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो तो उसे हमने एनिमोफिली कहा था। इसका सिंपल सा एग्जांपल है पाम। और अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो, जल हेल्प करता हो पॉलिनेशन में, तो उसे हमने कहा था हाइड्रोफिली। अब इसका एग्जांपल वेलिसनेरिया लिया था। वेलिसनेरिया क्या है? हाइड्रोफिली के अंदर हम दो तरह के प्लांट पढ़ते हैं। एक होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट जो कि पानी में डूबे हुए रहते हैं, जल निमग्न, और एक होते हैं फ्लोटिंग प्लांट। तो वेलिसनेरिया को आप ऐसे मान लीजिए फ्लोटिंग प्लांट के अंदर लिया जाता है कि ये उगता तो ज़मीन के पैंदे पे है, लेकिन इसके जो अपेंडेजेस होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव, वो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी पर। अब इसके अंदर एक और तरह का प्लांट लेते हैं, वो होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। उसमें हम सीरेटोफिलम का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो इसे आप आज पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमने एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली के अंदर कुछ अडेप्टेशंस पढ़े थे, उन्हें रिकॉल कर लेते हैं कि चाहे एनिमोफिली हो चाहे हाइड्रोफिली हो, दोनों के ही अंदर जो पोलन्स हैं वो लाइट वेटेड होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर में होने चाहिए और स्मूथ होने चाहिए। क्योंकि ये अगर इस तरह के इनके अंदर अडेप्टेशन होगा तभी ये वाटर करंट या एयर करंट के साथ मूव कर पाएंगे, उनके साथ साथ चल पाएंगे। इसके साथ साथ ये अगर हम एनिमोफिली की बात करें तो पोलन्स के पास में विंग्स या हेयर्स होने चाहिए जो कि उसे उड़ने में हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगे ये तो चलेगा क्योंकि यह भीग जाएंगे और इनकी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर दोनों में ये 3 पॉइंट तो दोनों के पास होने चाहिए, लेकिन विंग्ड या हेयरी एनिमोफिली के लिए स्पेशल है। अब इसके साथ दोनों में ही इनकी जो स्टिग्मा है, ये तो पोलन्स के अडेप्टेशन, और स्टिग्मा के जो अडेप्टेशन पड़े थे वो ये थे कि इनकी स्टिग्मा भी हेयरी हो, यानी कि बाहर की तरफ हो, थोड़ी फैदरी हो, और इस तरह से वाटर करंट में या एयर करंट में फ्लोट कर पाए, थोड़ी लॉन्ग हो और स्टिकी हो, जिससे कि वो दूर से ही पोलन्स को कैप्चर कर पाए, ट्रैप कर पाए। तो ये स्टिग्मा के कैरेक्टर थे कि वो दूर से पोलन्स को पकड़ पाए, तो थोड़ी सी लंबी हेयरी हो, इस तरह से एकदम खुली हवा में तैरे, ना कि किसी फ्लावर की अपेंडेजेस से उसको हर्डल हो, रुकावट पैदा हो उसको पोलन्स को कैप्चर करने में। अब ये तो इनके एडेप्टेशंस थे। यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है कि अगर उनके अंदर नेक्टर नहीं होंगे तो भी चलेगा, उनके अंदर फ्रेगनेंस या कलर ना हो तो भी पोलन्स ईजीली यहाँ पर पोलिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि कलर, नेक्टर या फ्रेगनेंस बायोटिक फैक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, एक तरह से उन्हें जाल में फंसाने के लिए उन्हें लालच दिया जाता है। तो यहाँ पर एनिमोफिली या हाइड्रोफिली के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये सारे एडेप्टेशंस ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आज हमें हाइड्रोफिली के 2 एग्जाम्पल्स पढ़ने थे कि हाइड्रोफिली के अंदर 2 तरह के प्लांट होते हैं, सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग। जैसा कि बताया, सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि जल निमग्न, और निमग्न का मतलब होता है डूबे हुए। तो इसे आप तोड़ लीजिए, जल निमग्न, निमग्न, निमग्न का मतलब होता है डूबे हुए, और डूबे हुए प्लांट यानी कि जो वाटर की सरफेस है और ये यहाँ तक रहें, इसके ऊपर ना आए, तो इसे जल निमग्न कहेंगे। तो उसमें सीरेटोफिलम का एग्जाम्पल लेते हैं, और ऐसे प्लांट जो कि यहाँ पर आपको इस तरह से इसकी सरफेस पे फ्लोट करते हुए मिले, तैरते हुए मिले, तो उनमें हम वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, यहाँ तक के पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबमर्ज्ड प्लांट के अंदर सबसे पहले पॉलिनेशन कैसे होता है, जिसका एग्जाम्पल है सीरेटोफिलम्स। ये जो प्लांट है, ये प्लांट है सीरेटोफिलम का। ये प्लांट आपने देखा हो, ये इस तरह से पानी में डूबा हुआ रहता है। जब आप ओशंस की साइड जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरह का प्लांट मिलता है, जो कि इस तरह से पानी में डूबा हुआ मिलेगा, आपको सबमर्ज्ड कंडीशन में मिलेगा। अब इस प्लांट में कुछ इसके कैरेक्टर हैं जो कि इसको स्पेशली पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। फर्स्ट थिंग
कि ये बाइसेक्चुअल होता है। बाइसेक्चुअल का मतलब उभयलिंगी। सेकेंड थिंग कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली नंबर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दैट मीन कि इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन का नंबर ज़्यादा होता है, उसके कंपेयर में जो कार्पल हैं उनका नंबर कम होता है। स्टेमन का मतलब आप हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, इनका नंबर ज़्यादा होता है कार्पल ओवरी के कंपेयर में। अब यहाँ पर इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, क्या है ये पॉइंट एक बार वापस देख लीजिए। बाइसेक्चुअल होता है, नंबर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज़्यादा होगा फीमेल से। अब एक पॉइंट और, ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब एक पॉइंट ये है कि ये जो प्लांट है, इन प्लांट में जो पोलन्स बनते हैं उन पोलन की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी वाटर के कंपेयर में ऑलमोस्ट, मैंने प्रॉपर नहीं कहा, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। यानी कि दोनों की ही रिलेटिव डेंसिटी अप्रॉक्स इक्वल होती है, अप्रॉक्स इक्वल होती है। इसलिए जैसे ही पोलन रप्चर होते हैं तो ये अच्छे से इस वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार आप कुछ सब्सटेंस को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उस वाटर के साथ साथ बिल्कुल एक दम उसमें क्लियर कट आपको डिज़ोल्व हुआ मिलेगा, क्योंकि उनकी रिलेटिव डेंसिटी दोनों की समान होती है। इस तरह से मान के चलिए कि कुछ प्लांट कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो आपको नीचे की तरफ ऐसे बॉटम में आपको मिलते हैं क्योंकि उनकी हैवी होंगी, या लाइटर होंगे तो आपको ऊपर की साइड मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इनकी दोनों की रिलेटिव डेंसिटी इक्वल होने के कारण ये अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं एकाकार हो जाते हैं। ओके, सो इन 3 से 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इसका पॉलिनेशन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही पोलन्स मैच्योर हो जाते हैं, जैसे ही स्टेमन मैच्योर हो जाता है, पोलन्स नहीं, हम स्टेमन को लेते हैं, जैसे ही स्टेमन मैच्योर होता है तो उसका जो एंथर है उसके मैच्योरिटी पर, यानी कि उसके मैच्योर होने पर, परिपक्व होने पर उसकी एंथर लोब या वो पूरा एंथर रप्चर होता है। क्या होता है? रप्चर होता है, फट जाता है, फटना, रप्चर होना। और इसके रप्चर होने से पोलन्स फ्री हो जाते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये जो पोलन है ये फ्री हुए। फ्री कैसे हुए? एंथर के रप्चर होने से। जब ये एंथर रप्चर हुआ तो जो ये पोलन फ्री हुए, और इनके फ्री होने से इन दोनों की डेंसिटी वाटर की इक्वल टू पोलन की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो अप्रॉक्स इक्वल है। इसको अप्रॉक्स इक्वल मान के चलिएगा। आपेक्षिक घनत्व इन दोनों का बराबर है ऑलमोस्ट। इस वजह से ये दोनों आपस में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे। इस तरह से आपको मिलेगा कि ये हैं पोलन्स और मान लीजिए ये है वाटर। तो इस तरह से आपको ये दोनों अच्छे से डिज़ोल्व कंडीशन में मिलेंगे। अब ये पॉइंट तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस प्लांट के ऊपर ये इम्प्लीमेंट कीजिए कि मानते हैं कि ये पोलन यहाँ पर भी था और ये यहाँ पर, इस तरह से आपको यहाँ पे ये 3 से 4 पोलन्स दिख रहे हैं। ये एंथर लोब हैं। जब ये मैच्योर हो जाएंगी एंथर लोब तो ये रप्चर होंगी। क्या होंगी? रप्चर होंगी इस तरह से। और इनके रप्चर होने से, इनके फटने से पोलन्स फ्री होंगे, क्योंकि इनका रिलेटिव डेंसिटी अप्रॉक्स टू
मतलब इक्वल टू वाटर डेंसिटी है, इसलिए ये वाटर करंट के साथ अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे और पूरे ही प्लांट के आसपास इस तरह से घेरा टाइप बना लेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ मिल जाएंगे तो ये प्लांट के आसपास आपको दिखेंगे। और ये प्लांट कैसा था, बाइसेक्चुअल था। अब ये क्योंकि रप्चर होंगे तो इस प्लांट के आसपास ही मिलेंगे, और इस प्लांट के आसपास मिलने से यहाँ पर जो एक दो स्टिग्मा है, ये मान लीजिए ये स्टिग्मा है। अब इस स्टिग्मा की खासियत ये होती है, एक सेकेंड, आप यहाँ पे एक अडेप्टेशन और पढ़िएगा, अभी तक हमने जितने भी पढ़े इनके साथ साथ, कि जो इनकी स्टिग्मा है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो स्टिग्मा थोड़ी सी स्टिकी होती है और अपने जो पोलन है उन पोलन को इजीली कैप्चर कर पाती है। तो जितने आपने अडेप्टेशंस पढ़े थे कि बाइसेक्चुअल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनके अंदर नंबर ऑफ पोलन्स का नंबर ज़्यादा होता है। तीसरा, स्टिग्मा का नंबर या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका नंबर कम होता है। फोर्थ पॉइंट ये पढ़ा था आपने कि वाटर एंड पोलन की दोनों की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो अप्रॉक्स इक्वल होती है। अब फिफ्थ पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि जो इनकी स्टिग्मा है, जैसा कि प्लांट के अंदर स्टिग्मा में अडेप्टेशन बताए थे वही अडेप्टेशन यहाँ होंगी कि इनकी स्टिग्मा लॉन्ग होती है। लॉन्ग क्यों होगी, ताकि ये जो इसके पेरियंथ वगैरह हैं, जो फ्लावर के अपेंडेजेस हैं, उनसे बाहर आ पाए। यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना के समझाना चाहूँगी कि मान लें कि ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर। अब अगर इसकी स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है अगर ये इतनी सी होगी तो ये पोलन्स को नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए थोड़ी लंबी होती है इस तरह से, और थोड़ी सी यहाँ पर नुकीली होती है। तो आपको जो इसकी स्टिग्मा मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी कि ये आपको ऐसे नुकीली मिलेगी, और उसके साथ साथ नुकीली होने के साथ साथ पॉइंटेड होने के साथ साथ ये कैसी होती है, स्टिकी होती है। तो यहाँ पर स्टिग्मा के कैरेक्टर लिख लीजिएगा, लॉन्ग होगी, पॉइंटेड होगी टिप पर, उसके साथ साथ स्टिकी होगा इसका टिप। तो ये दोनों तो टिप के हैं कि पॉइंटेड और स्टिकी होगा, लॉन्ग होगा और अपेंडेजेस से बाहर की तरफ फ्लोट करेगी। क्या करेगी, स्टिग्मा की बात करें, स्टिकी होगी, पॉइंटेड होगी, थर्ड पॉइंट, अपने फ्लावर के अपेंडेजेस से लॉन्ग होगी, इसलिए ये बाहर फ्लोट करेगी, और इसके साथ साथ ये कुछ लेंथ इसकी ज़्यादा होगी। ये पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे। चलिए अब इनको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि बताया कि मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा को अब की बार रेड में लेते हैं, ये स्टिग्मा है और इस तरह से फ्लोट कर रही है बाहर साइड में। और अब इस स्टिग्मा के फ्लोट होने से ये जो पोलन्स हैं, यहाँ पर ये जो पोलन्स फ्री हुए हैं, ये पोलन्स क्योंकि सारी तरफ इस वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो गए हैं, तो जैसे ही वाटर करंट आएगा ये वाटर करंट मूव करेगा इस तरह से। ये क्या करेगा, इस स्टिग्मा को ट्विस्ट करेगा। ये स्टिग्मा इस तरह से ट्विस्ट होगी इधर और इधर, और इसके ट्विस्ट होने से यानी कि इधर उधर फ्लोट करेगी। इसके ट्विस्ट होने से जो यहाँ पर इनके आसपास जितने भी पोलन्स होंगे ये इस पर आकर चिपक जाएंगे, क्योंकि ये कैसी है, स्टिकी है, और इसके चिपकने से फिर इनके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ आ चुका हो आई होप। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये था सेरोटोफिलम के अंदर पॉलिनेशन इस तरह से होता है। ये सिंपल सा स्टिग्मा कैसी होती है,
स्टिग्मा कैसी थी, स्टिकी थी और लॉन्ग थी, वो फ्लोट करती है। इस वजह से जो पोलन्स हैं वो आकर चिपक जाते हैं, क्योंकि पोलन्स की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू वाटर होती है, जिस वजह से ये इसके चारों तरफ ईजीली डिज़ोल्व होकर एकदम वाटर से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया सबमर्ज्ड प्लांट के अंदर, सीरेटोफिलम के अंदर। अब बात करते हैं फ्लोटिंग प्लांट वेलिसनेरिया। ये एक फ्लोटिंग प्लांट है वेलिसनेरिया। इसके अंदर किस तरह से पॉलिनेशन होता है। अब यह आपने इस तरह का फ्लोटिंग प्लांट वेलिसनेरिया को देखा होगा। तो जो वेलिसनेरिया का प्लांट है वो मोनोशियस होता है, उभयलिंगी होता है। दैट मीन कि ये कैसा होगा, ये होगा कि इसके अंदर एक इसका जो फ्लावर होता है वो, देखिए पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो वेलिसनेरिया है इसका प्लांट की बात करें अगर हम, प्लांट तो आपको मिलेगा उभयलिंगी, हर्मेफ्रोडाइट या कह सकते हो मोनोसियस, हर्मेफ्रोडाइट या फिर उभयलिंगी। हम प्लांट की बात कर रहे हैं। दैट मीन एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों होंगे, या एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। ये तो हो गई हर्मेफ्रोडाइट की बात। अब पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये है कि प्लांट तो है हर्मेफ्रोडाइट या उभयलिंगी, लेकिन जो इसके फ्लावर हैं वो फ्लावर, यानी कि इस प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर या फिर मेल फ्लावर, रिप्रोडक्टिव हटा दीजिए, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग डेवलप होंगे। जैसा कि आप नॉर्मल देखते थे कि एक ही फ्लावर होता था, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था, लेकिन यहाँ पर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होंगे और उनको आप इजीली पहचान सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये देखिए, ये मेल वाले जो फ्लावर हैं, स्टेमिनेट फ्लावर जो लिखा है यहाँ पे मेल फ्लावर हैं। इन मेल फ्लावर का जो पेडुंकल होता है, जो ये व्रंत है, ये छोटा होता है और ये इस तरह से सबमर्ज्ड कंडीशन में, डूबे हुए कंडीशन में आपको दिखेंगे। लेकिन जो फीमेल फ्लावर है, इसे पिस्टिलेट फ्लावर कहा है। इस पिस्टिलेट फ्लावर, ये प्लांट एक ही है, ओके, अलग अलग प्लांट पे नहीं है। इस पिस्टिलेट फ्लावर के अंदर यहाँ पर आपको इस तरह से एक लंबा सा इनका पेडुंकल दिख रहा है, व्रंत दिख रहा है, और इसी पेडुंकल के थ्रू ये वाटर की सरफेस पे तैर रहा होता है। तो इनका जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है, वो लॉन्ग होता है उसका पेडुंकल, और इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड होता है, और ये फ्लावर ऊपर तैरता है क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेटेड होगा। लेकिन जो स्टिमिनेट फ्लावर है, जो मेल फ्लावर है, उसका पेडुंकल छोटा होता है और वो इस तरह से अपने आप को सबमर्ज्ड कंडीशन में रखता है। अब ये जो फ्लावर है, स्टिमिनेट फ्लावर, इससे जो पोलन्स बनते हैं, वो पोलन्स कैसे होते हैं, वो पोलन्स लाइट वेटेड होते हैं, उस वजह से ये वाटर की सरफेस की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे ही पोलन जब मैच्योर हो जाएगा, जैसे ही पोलन मैच्योर होगा, ये मैच्योर होने पर एंथर, ठीक है, एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तब क्या करेगा, ये रप्चर होगा, और रप्चर होने से पोलन्स फ्री होंगे, और फ्री होके कहाँ आएंगे, ये देखिए, ये पोलन्स हैं, ये फ्री हो गए, और क्योंकि ये लाइट वेटेड हैं, कैसे हैं, लाइट हैं, ये लाइट वेटेड हैं, उस वजह से ये वाटर की सरफेस पर आएंगे वाटर करंट के साथ। और क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से ये पिस्टिलेट फ्लावर यहाँ पे फ्लोट करता हुआ दिख रहा है, तो ये वाटर करंट के साथ मूव करेंगे और इनका नंबर भी मैक्सिमम होगा, और जैसे ही ये इसकी आसपास आएंगे, ये इसे ट्रैप कर लेगा इनका स्टिग्मा, क्योंकि स्टिकी होता है, और इनके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से वेलिसनेरिया के अंदर पॉलिनेशन मिलता है कि इसका फीमेल फ्लावर थोड़ा सा लंबा होगा, मेल छोटा होगा, पोलन्स हल्के होते हैं, सो जैसे ही ऊपर आते हैं और वाटर करंट के साथ मूव करते हैं, और जैसे ही पिस्टल के जैसे ही उसके पास आते हैं, ये उससे इंटरेक्ट होकर पॉलिनेशन कर देते हैं। तो ये वेलिसनेरिया में कंप्लीट होता है। सो हमने ये दोनों पढ़ लिया कि हाइड्रोफिली जो दो
टाइप के प्लांट, जिसके दो एग्जाम्पल थे, एक सिरिटोफिलम के अंदर सबमर्ज्ड प्लांट और एक वेलिसिनेरिया फ्लोटिंग प्लांट। इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बायोटिक फैक्टर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है। बायोटिक मतलब जैविक, और इसके अंदर हमने ये 4 पढ़े थे। इसमें एक नया जो वर्ड ऐड हुआ है माइमर्कोफिली, यानी कि बाय एंड। देखिए यहाँ पर मैंने ये ट्रिक बताई है कि एंटोमोफिली को आप एंड के थ्रू याद कर सकते हैं, कि एंड याद कीजिए तो आपको एंटोमोफिली याद हो जाएगा, क्योंकि एंड इज़ अ इंसेक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर स्पेशली एंड के थ्रू होता है तो उसे आप कहेंगे माइमर्कोफिली। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर इंसेक्ट एज अ इंसेक्ट यूज़ कर रहे हैं एंड को, कि हमने याद करने के लिए सिर्फ कहा है, या फिर आप इसे जो जानते हो उन्हें पता होगा कि एंटोमोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा जाता है, इंसेक्ट्स के बारे में ही पढ़ा जाता है, तो एंटोमोफिली इसीलिए कहा गया। लेकिन माइमर्कोफिली अगर स्पेशली इंसेक्ट को मेंशन किया गया तो वो माइमर्कोफिली कहलाएगा, जो कि रूबिएसी फैमिली के अंदर होता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोमोफिली के बारे में। आज हम थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोमोफिली में बाय इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, यानी कि इंसेक्ट हेल्प कर सकता है। अब इंसेक्ट में आर्थ्रोपोडा फैमिली के जितने भी, पूरा जो आर्थ्रोपोडा संघ है, जगत है, उसके जितने भी इंसेक्ट हों वो सारे आएंगे। अब इसका एग्जाम्पल लिया गया है एरिस्टोलोकिया एंड साल्विया। हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे वो साल्विया के अंदर पढ़ेंगे। साल्विया के अंदर बी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बहुत ही एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट मिलता है, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से ये तैयार रखना है। जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोफिली के अंदर आपको वेलिसिनेरिया का पूछा जा सकता है, तो आपको इन दोनों एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पर साल्विया का एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल बताऊंगी जो कि स्पेसिफिक होते हैं, जो मोस्ट हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या कभी भी ऐसे भी आप फ्यूचर में देखेंगे तो आपको पूछा जाता है कि साल्विया के अंदर किसके थ्रू होता है, या उनके अंदर किस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट पाया जाता है। तो इसी के साथ एंटोमोफिली हम पढ़ेंगे कल से, और आज आपको सुपरफिशियली बता दिया। चलिए अब एंटोमोफिली के अंदर अगर हम अडप्टेशन की बात करें सुपरफिशियली, तो एंटोमोफिली में एंट को अट्रैक्शन होना है, दैट मीन उनके पास में कलर वगैरह, कलर होगा, नेक्टर होगा, फ्रेगनेंस होगी, जो कि उनको अट्रैक्ट करे, जो इस तरह से एंटोमोफिली कंप्लीट होता है। अब हम इसे कल से डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।